मेरा नाम डॉक्टर प्रदीप बाबू है और मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ। साइकेट्रिस्ट के बारे में आप जो जानते हैं नहीं जानते हैं, मानसिक रोग विशेषज्ञ कहा करते हैं, लेकिन हमारी विश्व स्वास्थ्य संगठन की जो भाषा है, परिभाषा है, उसके हिसाब से हम शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आत्मिक चारों ही चीज़ों के डॉक्टर हैं। यानी शरीर के लिए तो हम पढ़ ही चुके हैं, एमबीबीएस तो कर ही चुके, उसके बाद हम स्पेशलिस्ट बने हुए। बहुत सारे लोगों का तुम लोगों का सवाल होता है, मेरे पास अंदर होता है, मेरे पास टाइम नहीं होता उनका जवाब देने का। कई मेरे दोस्तों का, साथियों का भी सवाल होता है, सब देश में दुख क्यों बढ़ता जा रहा है, देश में टेंशन, डिप्रेशन क्यों बढ़ता जा रहा है, क्या वजह है? और उसके बहुत सारे कारण होते हैं, कुछ बायोलॉजिकल होते हैं, कुछ साइकोलॉजिकल होते हैं, कुछ माहौल की, सामाजिक कारण होते हैं। लेकिन एक सवाल जो मेरे खास जिगरी ने मेरे से पूछा, उसने मेरे को वास्तव में सोचने के लिए मजबूर किया। वो सवाल था कि बॉस, हर साल जो यूनाइटेड नेशंस हैं उसकी एक एजेंसी हर साल सर्वे करती है खुशी के आंकड़ों पे, यानी कौन सा देश कितना खुश है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स एक होती है, समझ रहे हो अंग्रेजी? वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, यानी कौन सा देश कितना खुश है, वहां पर खुशी का कितने खुश हैं लोग। तो वो आंकड़े अगर देखे जाएं तो हिलाने वाले हैं, डराने वाले हैं। हमारा देश 126 से 36, 36 से 40 और 40 से इस बार 144 रैंक पे है 156 देशों में से। यानी 156 देशों में हमारा स्थान है 144वां, यानी हम सबसे दुखी देशों में से एक हैं। कोई बात नहीं, चलो ठीक है, मान लिया। लेकिन दुख क्या होता है पता है? साइकोलॉजी हमारी क्या कहती है? हम परेशान हैं, हमको इससे कई बार दुख नहीं होता, लेकिन जो हमसे भी ज्यादा परेशान था वो हमसे ज्यादा खुश होता है तो हमको दुख होता है। एक पिक्चर, हाँ चलो, हम जब फेल हो जाए तो इतना दुख नहीं होता, हमारा दोस्त हो जाता है फेल तो हमको दुख होता है, लेकिन अगर हमारा दोस्त टॉप कर जाए तो हमको उससे भी ज्यादा दुख होता है। एक पिक्चर का डायलॉग था 3 इडियट का, दोस्त के फेल होने पे दुख होता है, लेकिन अगर वो टॉप कर जाए तो उससे भी ज्यादा दुख होता है। तो मेरे कुछ दोस्तों का भी डिस्कशन था कि क्या वो से पाकिस्तान 66 रैंक पे कैसे है। 66 सुना, कभी समझ सकते हो, यकीन कर सकते हो? बस यकीन नहीं हो रहा, पाकिस्तान 66वें स्थान पे है, यानी हम पाकिस्तान के दुगने से भी ज्यादा दुखी हैं क्या? मैं देख भाई, आंकड़े क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, कैसे सर्वे हुआ है कैसे नहीं हुआ है, घर घर जाके किया है या किस एरिया में जाके किया है, सिटी में जाके किया है या गरीब एरिया में जाके किया है, मेरे को नहीं पता। लेकिन अगर आंकड़े हैं तो हमको उस पर एक बार यकीन करना चाहिए, मानना चाहिए, और अगर हम मानते हैं तो हमको कुछ रास्ता भी ढूंढना चाहिए, उसकी वजह भी, उसकी तह तक हमको जाना चाहिए। क्या तो बस आप जा सकते हो तह पर? मैंने बिल्कुल मैं जाऊँगा, मेरा काम है, मैं मेंटल, फिजिकल, सोशल, स्पिरिचुअल सारी चीज़ का एक्सपर्ट हूँ। आदमी की सोच, विचार, धारणा, भावना ही तय करती है कौन सा कितना आदमी खुश है, कौन सा कितना दुखी है। तो मैंने इसका जब सर्वे किया, मैंने पता किया, एनालाइज किया, असेसमेंट किया, तो कई सारी चीजें निकल के आई। आप में से कुछ मुस्लिम भी हैं? ओके, हैं तो, नहीं तो मैंने चीज देखी उनके अंदर, क्या उनके अंदर ऐसा क्या है। और मैं हमेशा कहा करता हूं कि आप अपने दुश्मन की भी अच्छी चीजों को फॉलो करो, दुश्मन की भी अच्छी चीजों को सीखो। हमारे देश में क्या होता है, हम किसी भी भगवान की अगर कोई एक बुराई सुन लेते हैं तो उस भगवान को मानना ही छोड़ देते हैं। किसी एक किताब में अगर कोई बुरी चीज हमको पढ़ने को मिल गई तो उस किताब को ही जला देते हैं, और ये हमारे साथ होता आया है। खैर, पाकिस्तान के अंदर मुस्लिम कंट्री है, वो पूरी तरह सब लोग मुस्लिम हैं वहां पे। तो वहां पे ऐसा क्या है, तो मैंने देखा मैंने मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर ऐसा क्या होता है। तो सबसे पहले एक चीज दिखी, हमारे भगवान तो क्या बदलते रहते हैं, कभी हम गणेश जी की, कभी राम की, कभी शिव जी की, कभी कृष्ण की, कभी हनुमान जी की, कभी देवियों की, कभी दुर्गा की, कभी गंगा की, कभी चावड़ की, कभी वैष्णो देवी की पूजा करते रहते हैं, और कंफ्यूज रहते हैं और लड़ते भी रहते हैं। कई बार लड़ाई होती है, मेरी चावड़ में ज्यादा दम है, मेरी वैष्णो देवी में ज्यादा दम है, मेरी दुर्गा में ज्यादा दम है, मेरे शिव जी में ज्यादा दम है, दूर रहना, मैं शिव जी का भक्त हूँ, मैं बजरंग दल का हूँ, मैं शिवसेना का आदमी हूँ, मैं योगी भक्त हूँ। क्या होता है, लड़ाई होती है, और जहाँ जहाँ लड़ाई होगी वहाँ पर खुशी रहेगी क्या? मूड खराब होंगे, दुख होंगे।
तो उनकी एक जो क्वालिटी दिखी मेरे को, उनका एक अल्लाह है, बस एक पैगंबर है, वो केवल और केवल उसी के प्रति श्रद्धा है, उसी की पूजा करते हैं, उसी का नाम लेते हैं, उसके अलावा दूसरा कोई नहीं है। सबसे पहली जो चीज दिखी। दूसरी चीज दिखी भाईचारा। आज हम लोगों के अंदर इंडिया में भाईचारा नहीं है, किसी भी जाति में, किसी भी धर्म में नहीं है। आज 4 ब्राह्मण बैठ जाएं, 4 जाट बैठ जाएं, 4 राजपूत बैठ जाएं, 4 शूद्र बैठ जाएं, 4 बनिए बैठ जाएं, जहां भी बैठेंगे, मैं देख मेरा वर्ग तेरे से थोड़ा सा बेहतर है। हर कोई अपनी अपनी दिखाने में लग जाता है। देख भाई, मैं इस कुल का ब्राह्मण हूं, मैं साहब त्रिवेदी हूं, मैं द्विवेदी हूं, मैं चतुर्वेदी हूं। नहीं साहब, मैं इस वर्ग का हूं, मैं इस कुल का हूं, मैं इस खानदान का हूं। जाटों में हो जाता है साहब, हमने तो राज किया है, तुमने तो साला खेती जोती है, तुमने तो चाकरी की है। कुछ बड़ियों में साहब हम तो खानदानी बनिए हैं, तुमने तो साला पहले तो नौकरी की है दूसरों की, और चोर चोर के तुम बिजनेसमैन बने हो। तो ये चीज मैं सोसाइटी के अंदर देख रहा हूँ, और शूद्रों के अंदर भी। नहीं साहब, हम वहाँ वर्ग के नहीं है, हम तो साहब थोड़े से बिनते थोड़े से बढ़िया हैं, यानी हम उनसे थोड़े से बेहतर वर्ग के हैं साहब, हमने कभी साहब ऐसे काम नहीं किए। ओके, यानी भाईचारा नाम कहाँ रहेगा वहाँ पे? जब आप आपस में अपने पूर्वजों के लिए, अपने कामों के लिए, अपने देवताओं के लिए, भगवानों के लिए सारा डेली लड़ते हो, 4 जने बैठ जाते हैं, लड़ाई चालू हो जाती है, भाईचारा कहाँ है? भाईचारा सीखना है, उनसे सीखो। वहाँ फ्रांस में एक आतंकी ने अटैक किया, अभी देख रहे होंगे तुम लोग, एक आतंकी ने फ्रांस में अटैक किया है, क्लियर कट है वो आतंकी है। उसके पक्ष में सभी देशों के जो उसकी कम्युनिटी के लोग हैं सब खड़े हो गए। सब आतंकी है तो क्या हुआ, भाई तो हमारा है। लेकिन हमारे यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि 5 भाइयों में से अगर एक भाई अगर कुछ गलत कर रहा है तो वो 5 के 5 उसके साथ कभी खड़े नहीं होंगे, और गलत कर रहा है वो तो चलो दूर है, अच्छी बात है। यहाँ पे एक मदर इंडिया की इमेज बनाई हुई है, भारत माता। भारत माता एक मदर इंडिया पिक्चर तुम लोगों ने अगर देखी हो तो याद हो, उसमें एक माँ अपने बेटे को ही मार देती है, सही है ना? तो यहाँ पर अगर कोई गलत करके आ जाता है तो उसके घर वाले उसको नहीं छोड़ देते, उसको मारते हैं। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर कोई घर वाला, कुछ घर का कोई मेंबर अगर अच्छा काम भी करके आता है तो भी उसका साथ नहीं देता है। जबकि भाईचारा होता है कि भाई तू गलत है तो भी मैं तेरे साथ हूँ, तू सही है तो भी मैं तेरे साथ हूँ। तब जाके आदमी को एक सपोर्ट फील होता है कि हाँ भाई मेरा कोई है। वहां पर जो सोशल सपोर्ट सिस्टम है, चाहे वो धर्म के नाम पे हो, जो जाति के नाम पे हो, बहुत बड़ा है। आज यहाँ पे कोई बीमार हो जाता है, उसको साला देखने क्या, उसकी कोई केयर करने वाले कोई नहीं होता है। यहाँ पे सब लोग अपने बिजनेस में, अपने काम धाम में इतने लगे हुए हैं, और उनके पास थोड़े से फ्री हैं, उनके शायद धंधे शायद छोटे हैं, इस वजह से आराम से 5 दिन की 10 दिन की छुट्टी मारते हैं, उसकी बराबर सेवा करते हैं। उसको फील होता है कि हाँ लोग मेरे साथ हैं। तो भाईचारा, वो एक थाली में खाते हैं। यहाँ पे तो क्या होता है, अगर घर में 4 भाई हैं तो ये लगता है कि यार ऐसे टाइम पे खाऊं कि जब मेरे को उस भाई से सामना नहीं हो, ऐसे टाइम पे खाऊं जब बाप से सामना नहीं हो, ऐसे टाइम पे खाऊं जब माँ सामने नहीं आए। क्योंकि जब हम साथ में खाते हैं तो कहीं ना कहीं दिन भर के बहुत सारे मनमुटाव हमारे दूर हो जाते हैं। वो लोग एक थाली में 5-5, 10-10 लोग खाते हैं। यस नो है? तो भाईचारा है उनके अंदर। यानी शाम को अगर साथ बैठते हैं वो, तो दिन भर की कई सारी चीजें डिस्कस भी होती हैं, निकलती भी हैं, खत्म भी होती हैं, और रात को कम से कम चैन से सोते हैं। उनके अंदर बहुत ज्यादा सपने नहीं है, बहुत ज्यादा बड़ा ड्रीम नहीं है, बहुत ज्यादा विजन नहीं है, लेकिन वो साथ रहना पसंद करते हैं। भाईचारा। तीसरा जो मेरे को दिखा, वो दिखा उनकी भावुकता। यानी वो लोग, मेरे को लगता है, अपनी भावनाओं का ज्यादा बेहतर तरीके से इस्तेमाल करते हैं। हम भावनाओं में बह जाते हैं, परेशान हो लेते हैं, दुखी हो लेते हैं, और भावनाओं को खींच के बैठ जाते हैं। लेकिन उनकी भावनाएं अगर कोई गुस्से की है, या बदले की है, या क्रोध की है, अपना विरोध प्रदर्शन की है, तो उन भावनाओं को बराबर वो फैलाते हैं, उन भावनाओं को बराबर यूज करते हैं। हम लोग अगर परेशान भी हैं, कहीं यूज गलत हो गया, अपनी भावनाओं को खींच के सो जाते हैं। ठीक है यार, मेरे अकेले से क्या होगा यार, कुछ नहीं होगा, सो जाओ रे यार। और वो ऐसे खत्म नहीं होता एक्चुअली, वो अंदर ही अंदर कुढ़न का वजह बनती है, और अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं दिमाग को खराब करती है, हमारे दुखों का कारण बनती है। चौथी चीज मेरे को दिखी, उनकी महिलाओं की सहनशीलता। आज अगर हमारी कम्युनिटी में हम देखें, चाहे मैं हूं या चाहे कोई हो, चाहे मैं देखता हूं सोसाइटी का, मैं एक रिप्रेजेंटेटिव के रूप में बात कर रहा हूं। आज मेल अगर किसी से फीमेल के साथ बात भी कर ले, किसी का मैसेज आ जाए, किसी का वीडियो आ जाए,
या फिर मेल मोबाइल पे क्या देखता है, कैसे वीडियो देखता है, कैसे फोटो देखता है, किसके मैसेज आते हैं, किसके मैसेज पढ़ता है, किससे बात करता है। हमारे देश की शायद महिलाओं का शायद आधे से ज़्यादा वक्त ज़्यादा होता है उन चीज़ों में। क्यों? आप महिलाएं, आप जानती हैं, लेकिन उनके अंदर सहनशीलता देखो कि यार 1 बीबी, 2 बीबी, 4 बीबी, 10 बीबी, कितनी भी चाहे रखे, यू आर फ्री। तो जब औरत ये झेल सकती है तो फिर तो बड़े से बड़ा गम झेलने के लिए भी उसकी मेंटलिटी तैयार है? जब वो ये सुनने के लिए भी तैयार है कि भाई मेरे को अगर 3 तलाक बोल दिया जाएगा तो मेरे को छोड़ भी दिया जाएगा और मेरे को हलाला के लिए मजबूर भी कर दिया जाएगा, उस चीज के लिए भी मेंटली जब तैयार है तो बुरे से बुरी चीजें जो होती हैं उनके लिए भी जब उनको बताया जाता है भाई ये भी हो सकता है, तो फिर उनके लिए छोटी मोटी टेंशन कुछ नहीं लगती। और हमारे यहाँ पे छोटा सा ये फोन, ये मोबाइल, ये फोटो होता है क्या? ठीक है। लास्ट में और मेरे को एक चीज दिखी, उनकी नमाज। हम लोग खासकर बोला जाए, मैं भी जब ये मंदिर बना था मैं डेली यहाँ का हाथ जोड़ के भी नहीं जाता था। हमको अपने भगवान को भी कई बार नमस्कार करने में शर्म आती है, जब होती है ऐसा लगता है कि यार अच्छा क्यों कोई मरीज में, अरे सर अच्छा भगवान का, हाँ तुम भी भगवान को मानते हो डॉक्टर साहब, तुम भी स्पिरिचुअल आदमी हो क्या? ठीक है, ओके मतलब उनके जो नियम में है, धर्म में है, नमाज है। नमाज की तो जो पॉस्चर होती है वो वज्रासन की होती है, आपके शरीर को वज्र की तरह बना देती है, पहली बात। दूसरी बात, मैं जैसे काम करता हूँ, लगातार 8 घंटे काम करता हूँ, मेरे से भी मेरी कम्युनिटी के या डॉक्टर लोग या बिजनेसमैन लोग क्या करते हैं, सुबह से शाम तक अपनी दुकान बैठे रहते हैं, दिन भर काम 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 काम। लेकिन उस रिलीजन में, उस कल्चर में एक बहुत बड़ी बात है कि दिन में 5 बार, यानी हर 2 घंटे में लगभग 1 बार, हर 2 घंटे में लगभग 1 बार वो अपने काम को छोड़ के बाहर निकलते हैं, बाहर वो लोगों से मिलते हैं। वहां पे वो काम से रिलेटेड बातें भी कर सकते हैं और काम से अलग बातें भी कर सकते हैं, यानी वो रिफ्रेश हो जाते हैं हर 2 घंटे के बाद। वो मेडिटेशन भी करते हैं, परमात्मा का नाम लेते हैं, तो डेफिनेटली एक मेडिटेशन है, वो आपकी आध्यात्मिक शक्ति, आत्मिक शक्ति को भी बढ़ाता है। और आप भी सोच सकते हैं, देख सकते हैं कि एक तो लगातार आदमी 8 घंटे काम करे और एक लगातार 2 घंटे काम करे, उसके बाद 10 मिनट का गैप ले ले, 2 घंटे काम करे, 10 मिनट का रेस्ट ले, 2 घंटे फिर काम करे, फिर 10 मिनट का गैप ले ले, तो डेफिनेटली उसकी ऊर्जा भी बनी रहेगी, वो थकेगा भी नहीं और उसकी खुशी बनी रहेगी। अदरवाइज क्या होता है, हमारी जो काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, जो भी है, दिन भर बैठे रहते हैं, शाम तक वो पूरी तरह भर चुके होते हैं, पूरी तरह ब्लास्ट होने के लिए तैयार रहते हैं। और उस टाइम पे जब वो दुखी और परेशान जब अपने घर में जाते हैं और घर पे छोटी सी चीज अगर कोई पिंच भी हो गई, फटाक से ऐसे करते हैं, सारा पूरे घर का माहौल खराब कर देता है। और लड़ाई, फिर वो दंगे। उनके धर्म में नशा नहीं है, करते हैं तो चुपके से करते हैं। हमारे धर्म में नशा वशा